हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि नो सॉल्यूशन कब होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन कब होता है, मतलब दोनों इक्वेशन के पास एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तब क्या होता है कि a1/a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो एंड कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो को बोलते हैं b1/b2 एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो तो इक्वल होता है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं होता। इसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे और बढ़िया करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है 3x + ky - 2 = 0 एंड 2x + 4y = 3 और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। हम लोग को बताना है कि कब इसके पास नो सॉल्यूशन होगा, k का क्या ऐसा वैल्यू लिया जाए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है। a1 = यहाँ है 3, b1 है k, ठीक है, और c1 के लिए देखिए या तो इसको इधर ले जाइए या इसको इधर ले जाए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो c1 क्या हो जाएगा 2, यहाँ a2 क्या हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा 4 एंड c2 क्या हो जाएगा 3। क्लियर। अब हम लोग को ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। फॉर नो सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, a1/a2 = होना चाहिए b1/b2, ये c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, a1/a2 बोले तो 3/2, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए b1/b2 बोले तो k/4, ठीक है, एंड c1/c2 बोले तो 2/3, ठीक है। अगर इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोग के पास आता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2k = 12, तो यहाँ से आ गया मेरा k = 6 और इस दोनों को सॉल्व करते हैं, अब ये दोनों को, ठीक है। वैसे देख लीजिए 3/2 2/3 के इक्वल नहीं है, तो k = 6 सेटिस्फाई करेगा, लेकिन और भी k/4 हम लोग का इक्वल नहीं होना चाहिए 2/3 का, इसका मतलब कि 4 को इधर भेजते हैं तो ये 8/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि हम k = 6 पे राजी है, राजी मतलब सहमत है, ठीक है, कबूल है। और ये क्या है, k कह रहा है कि बस हम 8/3 पे कबूल मेरा नहीं है, बाकी सब पे सहमति है, ठीक है। मतलब 8/3 छोड़कर कोई भी वैल्यू ले लिया जाए तो ये बोलेगा हाँ, तो ये कहेगा चलो 6 हमको दे दो और काम को आगे बढ़ाओ, तो ठीक है भाई ले जाओ। तो k = मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ फाइनल आंसर 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि k = 6 पे ये भी सहमत है एंड ये भी सहमत है, इसलिए k = 6। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ, k = 6 जो है मेरा फाइनल आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि k = 6 पे ये भी सहमत है एंड ये भी सहमत है। क्लियर है। हाँ, अच्छा एक दूसरा भी तरीका है इससे बचने का, क्या कि हम लोग फर्स्ट पहले ही दो ये इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो k = 6 आया, तो यहाँ k की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो वैसे यहाँ हम लोग रख के देखते हैं, तो k = 6, तो ये 6/4 जो है 3/2 के इक्वल आ जाएगा, जो कि 2/3 के इक्वल नहीं है, मतलब k = 6 मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ यही हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि a1/a2 b1/b2 को इक्वल होना चाहिए और c1/c2 को इक्वल नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट हम लोग कंडीशन लिखते हैं। आप क्या कीजिएगा कि जो भी दिया हुआ है इक्वेशन है उसको पहले एक बार लिख के वैसा ही कि a1 इतना है, b1 इतना है एंड कंडीशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए, यहाँ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ टाइम पास करने तो मैं आया नहीं, ठीक है, इसलिए समय का महत्व दीजिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये k/2, ये देखिए 2/2, ठीक है, एंड इक्वल टू नहीं होना चाहिए 5/k। अच्छा k/2 कहने का मतलब तो कट जाएगा, k/2 = 2/2 मतलब 1, तो k = यहाँ से आ गया 2। अब k = 2 यहाँ पे हम लोग रख के देखते हैं, तो k = 2 रखेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, जो कि 2/2 के इक्वल नहीं है, मतलब k = 2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो एक और चीज़ करेंगे,
ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2/2 डज नॉट इक्वल टू 5/k, तो ये कट के आ जाएगा यहाँ से 1 डज नॉट इक्वल टू 5/k, k हम लोग के पास 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, 5 नहीं होना चाहिए, 2 तो हो सकता है, तो हाँ इसीलिए 2 मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये लिखना ज़रूरी है कि k 5 नहीं होना चाहिए, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि k 5 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये भी बोल रहा है k 5 नहीं। लिखने का मतलब क्या है? लिखने का मतलब ये होना चाहिए, वैसे तो हम लिख सकते हैं k 6 भी नहीं होना चाहिए, 7 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस 2 होना चाहिए। तो जो हम लोग को लिखने का मतलब है कि जो आंसर है उसको लिखते हैं, जो नहीं है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे k इक्वल टू मेरा 6 आंसर आ गया, तो ऐसा नहीं लिखेंगे k 1 नहीं होगा, k 2 नहीं होगा, k 3 नहीं होगा, k 4 नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बस ध्यान से देखकर एक बार देखिए और बढ़ते रहिए। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ क्या है, वही 2/4 इक्वल टू होना चाहिए, ये क्या आ गया k/2k इक्वल टू आ गया 3/5k। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 2/4 कहने का मतलब 1/2, ये k से k कट गया मतलब 1/2। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए 3/5, तो सही है भाई, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं भी है। अब झंझट में पड़ गए, तो क्या है, यहाँ बोल रहा कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हाँ ठीक है, इक्वल तो है ही। अब बोल रहा लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं भी है, तो ठीक है, नहीं है तो k के क्या वैल्यू लिया जाए, तो हम बोले k का कुछ भी वैल्यू आप ले लो। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, 1/2 ही आना है, ये 3/5 आना है। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे k एनी रियल वैल्यू ऑफ k या ऑल रियल वैल्यू ऑफ k, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। इस कंडीशन को सभी k की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हेंस k इक्वल टू क्या आ गया, k इक्वल टू ऑल रियल नंबर, या r लिखते हैं, या इसी को लिखते हैं k बिलोंग्स टू r, या इसी को लिखते हैं k बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच का कुछ भी नंबर ले लो। ठीक है, हम लोग ये प्रीफर करते हैं k बिलोंग्स टू r। ठीक है, इस तरह से इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ है, उसको भी बस ध्यान से समझ लेना है एक बार। फोर्थ क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, k/2k इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 2/4। तो यहाँ से एक कट के आ गया 1/2, ये भी आ रहा है 1/2, ये भी आ रहा है, ये डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1/2। तो 1/2 के इक्वल है, लेकिन ये कह रहा है 1/2 के इक्वल नहीं है, तो ये गलत आ गया। ठीक है, यहाँ कंडीशन ही ये गलत हो गया, 1/2 के इक्वल हमेशा होगा। ठीक है, हाँ, तो k का कोई भी वैल्यू लेंगे जिससे 1/2 हमेशा 1/2 ही आएगा। यहाँ तो k कट जा रहा है, जहाँ कैंसिल होगा वहाँ पे ध्यान देना कि बाकी जो कंडीशन है वो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बाकी जो कंडीशन 1/2 के इक्वल है, लेकिन 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/2, ये तो गलत बात है। यहाँ तीनों इक्वल आ गया, ऐसा है, यहाँ केस ऐसा आ रहा है, हियर ऐसा आ रहा है, इतना which does not satisfy the condition of no solution, hence k belongs to 5 कहने का मतलब एक ही वैल्यू कंटेन नहीं कर रहा है, तो k क्या आ जाएगा, k belongs to 5, k का एक भी वैल्यू नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैं एक बार और बता दूं, ये कंडीशन किसका आ गया है, ये 1/2 के तो इक्वल है ना। हाँ, तो ये कंडीशन अगर हम लोग निकाल कर देखते a1/a2 तो आता 1/2, निकाल कर देखते b1/b2 तो ये भी आता 1/2, c1/c2 निकाल कर देखते तो ये भी आता 1/2। जैसे a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। तो ये कंडीशन आ गया किसका, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का। तो इसके पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, ये बोला है नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन तो ये होगा नहीं, के कुछ भी रख लीजिए।